गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक बार फिर बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर हाजिर हुआ हूं और हमारा टॉपिक चल रहा था बायोलॉजी में जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने मेंडल की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जाना था और फिर इसके बाद क्यों हम लोगों ने मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट को ही चुना था, उसको हम लोगों ने पढ़ा। और तीसरा टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूं, सिलेक्शन ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर। जो हेरिडेटरी कैरेक्टर जो आनुवांशिक लक्षणों को मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हुए अध्ययन किया गया, उनके बारे में मेंडल ने क्या सोचा और कौन कौन से लक्षणों को लिया गया और उनके सही रिजल्ट को प्राप्त किया गया। तो देखिए, मेंडल ने कुल सात जोड़े विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख करके पूरे अपनी लॉ को दिया था या अपने लॉ की खोज की, अपने नियम की खोज की। तो इन्होंने कुल लिए थे 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 पेयर ऑफ कॉन्स्टेंटेड कैरेक्टर। ये 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख करके मेंडल ने क्रॉस कराया गया। तो पहले लिया इन्होंने सीड शेप। क्या लिया? पहला कैरेक्टर इन्होंने लिया सीड शेप। सीड का आकार कैसा? तो 2 लक्षणों को लिया गया, डोमिनेंट और रिसेसिव। एक लक्षण अगर डोमिनेंट लिया गया तो उसके जस्ट अपोजिट रिसेसिव कैरेक्टर को लिया गया। अगर ये लक्षण प्रभावी है तो ये क्या होगा? अप्रभावी, इसके विपरीत लक्षणों को लिया गया। तो सीड शेप मतलब बीज का आकार डोमिनेंट कैसा होगा? राउंड मतलब गोल होगा। जो बीज गोल होगा वो डोमिनेंट होगा। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। जैसे बीज ये है, ये गोल है तो ये डोमिनेंट सीड कहलाएगी। और इसके विपरीत, राउंड के विपरीत रिंकेल्ड में झुर्रेदार, पिचकी हुई बीज। और इसको हमने स्मॉल आर से लिखा, इसके अपोजिट लेटर से लिखेंगे। जैसे ये कोई बीज है, ये कोई बीज है, या कह दी ऐसे बना दीजिए और आसान रहे। ये पिचकी हुई बीज है तो ये डोमिनेंट बीज है और ये क्या है? रिसेसिव। फिर इसके बाद सीड कलर। क्या लिया? नंबर 2 क्या लिया? सीड कलर। सीड का रंग कैसा होगा? तो सीड का अगर कलर येलो है तो डोमिनेंट होगा, येलो। और इसको कैपिटल वाई से लिखेंगे। येलो सीड जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, इसलिए इसे डोमिनेंट कैरेक्टर में रखा गया। ये येलो डोमिनेंट है। और इसके उल्टा जो सीड ग्रीन होगा, हरा, और वो क्या होगा? रिसेसिव कैरेक्टर होगा और इसको स्मॉल वाई से हम लिखेंगे। अब क्या होगा? कलर ऑफ फ्लावर। क्या? नंबर 3 कलर लीजिए, कलर ऑफ फ्लावर। कलर ऑफ फ्लावर या फ्लावर कलर कह सकते हैं, फ्लावर कलर भी कह सकते हैं। तो जो रंग, जो फूलों का जो रंग डोमिनेंट होगा वो कौन सा रंग होगा डोमिनेंट? वायलेट कलर। ये जो वायलेट कलर है ये क्या होगा? डोमिनेंट होगा। और इसको क्या? कैपिटल सी से लिखेंगे। इसको हम फूलों के कलर को या रंगों को हम रेड भी डोमिनेंट मान लेते हैं। क्या मानते हैं? रेड भी डोमिनेंट है, जिसको हम कैपिटल आर से लिखा करते हैं। और वायलेट कलर का जो अपोजिट होगा वो कैसा होगा? व्हाइट होगा। कैसा होगा? व्हाइट होगा, व्हाइट। और इसको स्मॉल सी से लिखेंगे। अगर आप रेड फ्लावर कलर को डोमिनेंट मान रहे हैं तो इसका अपोजिट भी क्या होगा? व्हाइट ही होगा।
लेकिन अब कैपिटल आर डोमिनेंट है तो स्मॉल आर यहां लिखेंगे, बस यही अंतर है, ये होगा। तो तीन स्ट्रक्चर हो गए। अब पॉड ऑफ सीड क्या करेंगे, पॉड ऑफ सीड मतलब पॉड का कलर ले लीजिए और पॉड का शेप ले लीजिए। नंबर 4 क्या होगा, पॉड शेप। पॉड शेप, फली का आकार क्या होगा, फली का आकार क्या होगा, तो फली का आकार, जो फली क्या होगी, फूली हुई होगी, दानों से भरी हुई होगी, वो डोमिनेंट होगा। इनफ्लेटेड, इनफ्लेटेड मतलब फूली हुई, दानों से भरी हुई, वो डोमिनेंट होगी, इसको कैपिटल आई से लिखेंगे। और इसके विपरीत रेसेसिव जो लक्षण होगा वो कॉन्स्ट्रक्टेड होगा, कॉन्स्ट्रैक्टेड मतलब वो क्या, पिचकी हुई फली होगी, वो रेसेसिव होगी, और इसको स्मॉल आई से लिखेंगे। पॉड ऑफ शेप, अब क्या है, पॉड का कलर कैसा होगा, पॉड का कलर 5th होगा पॉड कलर। फली का रंग कैसा होगा, देखिए अगर फली की रंग की बात करें तो हम लोग देखते हैं मार्केट में ठेले पे हरी हरी मटर फूली फूली जा रही होती है, तो वो हम लोगों के ध्यान को आकर्षित करती है, वो अपने डोमिनेंसी को प्रदर्शित करती है। तो अब बताइए पॉट कलर में क्या होगा, ग्रीन डोमिनेंट होगा, क्या होगा, जो ग्रीन कलर की होगी, जो फली ग्रीन कलर की होगी वो डोमिनेंट होगी। और इसको हम किससे लिखते हैं, कलर आप पढ़ किससे लिखते हैं, जी से लिखते हैं, जी से लिखते हैं ग्रीन। और पॉट का जो रेसेसिव होगा, जो येलो कलर की होगी, येलो कलर की, देखिए जो फली पक जाती है वो येलो कलर की हो जाती है। तो देखिए जब इसको स्मॉल जी लिखा तो यहां हमारे पास कुछ लिखने के लिए बचेगा नहीं, इसके अपोजिट के लिए कैपिटल जी इसको लिख नहीं सकते क्योंकि ये डोमिनेंसी को शो करेगा। तो एक काम करिए, इसको कैपिटल जी करिए और इसको स्मॉल जी करिए। अब ये फिक्स हो गया कि हाँ ये चीज ऐसा है। और फ्लावर पोजीशन की बात करें, फ्लावर पोजीशन 6 में फ्लावर पोजीशन मतलब फ्लावर कहां हो तो डोमिनेंट है, या फ्लावर कहां हो वो क्या होगा, रेसेसिव होगा। ठीक, तो जो फ्लावर एक्सेलरी एंड पर होगा, एक्सिलरी पोजीशन पे होगा, और इसका अपोजिट क्या होगा, टर्मिनल। टर्मिनल मतलब सबसे ऊपरी हिस्से पर। तो ये क्या ऑक्सिलरी है, ये क्या है, टर्मिनल। अगर ऑक्सिलरी के डोमिनेंट ये मानते हो तो इसको क्या मानोगे, स्मॉल ए मानोगे। अब एक आता है हाइट ऑफ प्लांट, क्या आता है, लास्ट 7 कैरेक्टर आता है हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट मतलब प्लांट का हाइट क्या है, उसके आधार पर, हाइट के आधार पर जो प्लांट क्या होगा, टाल होगा, कैसा होगा, टाल होगा, उसको हम कैपिटल टी से लिखेंगे। और जो प्लांट छोटा होगा, बौना होगा, डॉर्फ, उसको हम स्मॉल टी से लिखेंगे। ये 7 कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कैरेक्टर हैं और उनके ये एक दूसरे के विपरीत लक्षण हैं। तो मेंडल ने 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख करके अपने प्रयोग को किया। इसलिए क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने कितने लक्षणों को अपने एक्सपेरिमेंट में चुना था, तो 7 जोड़ी कैरेक्टर, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज बाय मेंडल। और इनके जो विपरीत लक्षण लिए गए थे वो डोमिनेंस और रिसेसिव लक्षण को चुना गया था। डोमिनेंस जैसा कि आप बच्चों जानते हैं कि जो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है या दूसरे के जीन को प्रदर्शित नहीं होने देता है, उनके लक्षणों को दबाकर अपने आप
या अपनी जीन को प्रदर्शित कर देता है वो डोमिनेंस है। और वह लक्षण जो कि उनके पेरेंटल प्लांट में दिखाई दिए थे अब उनके मतलब ऑफ स्प्रिंग या आने वाली पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है, तो हम मानते हैं कि वह लक्षण रिसेसिव है जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर के द्वारा एक्सप्रेस नहीं होने दिया गया है। उन्हें हम रिसेसिव कैरेक्टर कहा करते हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में हम मेंडल लॉ की शुरुआत कर चुके होंगे और कुछ टर्मिनोलॉजी है उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू बच्चों।